लहलहाते हुए खेत, जहां तक नजर जाए वहां तक सिर्फ खूबसूरत हरे भरे खेत ही दिखाई दे। पर इस खूबसूरत खेत में से एक अजीब सी आवाज आ रही है, मानो कोई किसी को घसीट रहा। खेत के अंदर एक बच्ची की लाश को घसीटते ले जाया जा रहा था, जिसकी उम्र थी महज 6 साल। मिट्टी में घिसटती लाश खेत की फसल से कभी इधर टकराए कभी उधर। उसके बदन के कपड़े पूरी तरह से फट चुके थे। उसकी गर्दन पर एक गहरा निशान था। चौंकाने वाली बात यह थी कि लाश को घसीटने वाला कोई बड़ी उम्र का नौजवान या व्यक्ति नहीं, बल्कि उसी उम्र का एक बालक था। यह दृश्य दिल दहला देने वाला था कि कैसे एक बच्चा अपने लगभग हम उम्र बच्ची को बेरहमी से खेतों में घसीट रहा है। थोड़ी दूर तक घसीटने के बाद उसने उस बच्ची को गोद में उठाने की कोशिश की, पर हम उम्र होने की वजह से बच्चा उसका वजन संभाल न सका और मरी हुई बच्ची को खेत की जमीन पर पटक दिया। कुछ देर बाद वो बच्चा रुका और उस बच्ची की लाश को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, जैसे मानो उसे डरा रहा हो। चिल्ला, रो के दिखा, चिल्लाना। अब क्या हुआ? अब नहीं रोएगी, अब नहीं रोएगी। उसके पास में बैठकर उसके मुंह पर पागलों की तरह चिल्लाता हुआ यह बच्चा अचानक से गुस्से से भर जाता है और पास में पड़ी एक ईंट उठाता है और उसकी छाती पर बैठकर उसके सर को कुचलने लगता है। ले ले, अब नहीं चिल्लाएगा, रो रो रो। उस बच्चे के सर पर खून सवार था। मरी हुई बच्ची की लाश के सर को वो जिस तरीके से कुचल रहा था, बच्चा नहीं मानो साक्षात शैतान हो। उसके सर को कुचलने के बाद वो बच्चा पास पड़ी एक लकड़ी से खेत में गड्ढा करना चालू करता है। कुछ देर गड्ढा खोदने के बाद वो उस बच्ची की लाश को रोल करते हुए गड्ढे में पटक देता है। उसके बाद वो उसकी लाश को देखने लगता है और फिर लाश को छोटे छोटे पत्थरों से मारने लगता है। इसके बाद मिट्टी से उसकी लाश को ढककर गड्ढे को अच्छी तरह से बंद कर देता है। क्या दुश्मनी रही होगी उस बच्चे के इस मासूम से, या यूं कहें एक मासूम की दूसरे मासूम से, जिसने उसे यह भयावह काम करने पर मजबूर कर दिया। गड्ढे को ढकने के बाद वो बच्चा खेत से बाहर की तरफ जाने लगा। बड़ी ही सुकून के साथ वो चल रहा था कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। दुनिया में बहुत सारे छोटे छोटे उम्र के हत्यारे हुए, लेकिन ये कुछ अलग था। बिहार में आमतौर पर चोरी, डकैती, मार काट होती ही रहती थी, पर ये कुछ अलग था। छोटे बच्चे खेल खेल में एक दूसरे को धक्का दे देते, पर यहां एक बच्चे ने एक दूसरे बच्चे की जान ले ली थी। बच्चे को मार कर लौटते समय यह हत्यारा बच्चा गांव में सीना तान कर गांव के बीचों बीच से चलकर आ रहा है। कुछ लोगों ने इसे आवाज भी दी, पर उन लोगों को अनसुना करके वो बच्चा बस चलता रहा। उसकी बनियान पर खून के कुछ छींटे भी थे, जिस पर लोगों का ध्यान नहीं गया। गांव में अक्सर बच्चे मिट्टी में खेलते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें चोट भी लगती है और उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। यही वजह थी कि खून के छींटों पर शायद किसी का ध्यान नहीं गया। जब बच्चा अपने घर पहुंचता है तो वो घर के अंदर जाकर चुपचाप शांति से बैठ जाता है, जैसे कोई ध्यान लगाकर बैठा हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बस दरवाजे की तरफ देख रही थी। इस उम्र में बच्चे खिलौने के साथ खेलते हैं, लेकिन ये बच्चा उन सब से अलग। कौन है ये बच्चा जिसने इतने घिनौने अपराध को इतनी सफाई से अंजाम दिया? इसकी आंखों में एक अलग सी हैवानियत थी। छोटी उम्र में जब बच्चे खेलना कूदना सीखते हैं, 7 साल के अमरजीत साड़ा ने किसी और चीज को ही अपने गले लगा लिया था। कुछ तो था जिस कारण अमरजीत दूसरे बच्चों की तरह नहीं था। बेदर्दी से मात्र 6 साल की बच्ची की कुचल कुचल के हत्या कर देना, फिर उसे घसीटना, उसे लहूलुहान करना और फिर दफना देना, ये कोई मामूली बच्चे का काम तो नहीं था। लेकिन वो फिर भी घर में ऐसे बैठा था कि जैसे कुछ गलत हुआ ही ना हो। इतने में ये एक आहट होती है। इस सीरीज